कि जिन्होंने आज मेरी हिमायत का ऐलान किया, और मेरी हिमायत का ऐलान उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने पिछले 35 साल से एबटाबाद के अंदर जो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ लोग यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने इनकी कारकर्दगी नापा। पिछले 8 साल जो PTI की हुकूमत बिला शिरकत गैर सूबे में और आज मरकज़ में है, उनकी कारकर्दगी को देखा। और फिर पिछले 36 साल से यहाँ पर बहुत से बैठे हुए मेरे कॉलेज फेलो, मेरे स्कूल फेलो, मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज, क्योंकि मैं इस शहर में रहा हूँ तो मेरे एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मुझे जानते हैं कि मेरा क्या किरदार है इस एबटाबाद के लिए। तो इस किरदार को देखकर उन्होंने अपने जन्मे समेत फैसल भाई ने मेरे हिमायत का ऐलान किया, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। और जो उन्होंने कहा कि अब्दुल रज़ाक अब्बासी उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा, तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा माजी है, मेरा माजी खुली किताब है और हमेशा मैंने हक सच की बात किया है। तो मैं फैसल भाई इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 35 साल से हमारे ऊपर एक खानदान मसलत है। मैं पार्टी की बात नहीं करता। जो मेरा भाई है महताब अब्बासी साहब, 1985 में पहली दफा MPA बने, सूबाई वजीर बने, MNA बने, वफाकी वजीर बने, सेनेटर बने, वफाकी मशीर बने, सूबे के वज़ीर आला रहे, सूबे के गवर्नर रहे। पाकिस्तान का कौन सा ओहदा है जो महताब अब्बासी साहब के पास नहीं रहा? उन्होंने वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने सदर का इलेक्शन लड़ा, मुस्लिम लीग की टॉप क़यादत उनके पास रही। वो नवाज शरीफ साहब को एबटाबाद में लाए। नवाज शरीफ साहब 2 दफा एबटाबाद से MNA बने और वज़ीर आज़म बने। नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि मैं एबटाबाद को पेरिस बनाऊंगा, मैं एबटाबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाऊंगा। नवाज शरीफ ने 2013 में आकर आपके सामने वादा किया था कि मैं सूबा हज़ारा बनाऊंगा, और महताब साहब उनके दस्ते राज थे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि इन 35 सालों में मुसलसल इक़्तिदार में रहने के बाद उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि अब कभी अपने भाई को MNA बनाया, कभी अपने कजन को MPA बनाया, कभी अपने बेटे को लाया, और आज 35 साल के बाद उनकी एक ही कारकर्दगी है कि अपने बेटे को दोबारा मेयर के लिए इलेक्शन ले आए। मैं आपसे पूछता हूं ना कि इस 35 साल में कोई एक एबटाबाद का मेगा प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग दिखा सकती है? एक शराय रेशम जो गुजर रही है वो भी इंतहाई खस्ता हाली है उसकी। जो 7-8 मिनट का रास्ता था फौरा चौक से आप अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स तक जाते थे, आज घंटों में वो सफर तय नहीं होता। बिला शिरकत गैर इनकी हुकूमत थी 13 से 18 तक, और चाइना हमें जो CPEC गुजर रहा है वहां से हमें इंटरचेंज एबटाबाद के लिए देना चाह रहा था। इन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है, एक हवेलिया में दे दो, एक कलंदराबाद में दे दो। और आज इंटरचेंज ना होने की वजह से ट्रैफिक की बुरी हालत, और एबटाबाद शहर को मोटरवे का कोई फायदा नहीं है। इन 35 साल में एक बाईपास नहीं बना सके, इन 35 सालों में कोई इंटरपास नहीं बना सके, कोई इंटरचेंज नहीं बना सके, कोई अंडरपास नहीं बना सके। इन 35 सालों में कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, इन 35 सालों में कोई एक कॉलेज नहीं बना सके, इन 35 सालों में एक जो हमारा हॉस्पिटल था DHQ अस्पताल, उसको भी उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। मैं पूछता हूं ना, बेरोजगारी खत्म करने के लिए उन्होंने किया क्या? सवाए इन्होंने कौम के नाम पर, अलाकायत के नाम पर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट लेने के अलावा इनका कोई किरदार नहीं है। और हजारे का नाम खत्म करने में सबसे ज्यादा किरदार इनका है। मेरे दोस्तों, 7 लोग जो शहीद हुए हैं एबटाबाद में सूबा हज़ारा तहरीक में, उनके जिम्मेदार ये लोग हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये अपने खानदान, इनका बाप, इनका बेटा, इनका भतीजा, अब इनका पोता आने वाली इनका तैयार हो रहा है आपके लिए। इस मरूसी सियासत को खत्म करो, तब एबटाबाद तरक्की करेगा। दूसरी तरफ जो मेरे PTI के भाई हैं, 8 साल में उन्होंने किया क्या, मैं उस पर तो बाद में आता हूं। इन्होंने जो मेरे मुकाबले में PTI का कैंडिडेट है, ये इंपोर्टेड कैंडिडेट है, ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी होल्डर है। साल के 10 महीने वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है।
सिर्फ 2 महीने नित्य गली में उसका होटल है, उस होटल में गुजारने के लिए आता है, 10 महीने स्टे, वो आपकी क्या नुमाइंदगी करेगा? 2 महीने तो ये टिकट का तय नहीं कर सके। फुटबॉल बनाया हुआ था कि एबटाबाद को टिकट ना मिले ताकि एबटाबाद में क्यादत पैदा हो जाएगी। बकोट से टिकट ना दिया जाए ताकि बकोट में क्यादत पैदा हो जाएगी। शेरवान साइड पर टिकट ना दिया जाए ताकि वहां पर क्यादत। इन्होंने कोई क्यादत आप फुटबॉल बना रखा था। वो आपने सुना होगा ना कि हॉकी खेलते होते थे कि गेम्स समीउल्लाह के पास, समीउल्लाह ने कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह ने समीउल्लाह, वो आपस में एक ही घर में एक दूसरे को गेंद दे रहे हैं, किसी दूसरे वर्कर को ये आगे नहीं आने देते मेरे दोस्तों। और इन्होंने वादा किया था इमरान खान साहब ने, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। पूछो ना कितनी नौकरियां दी। शकुल बांडी वालों को कोई 101 नौकरी मिल गई होगी। इन्होंने कहा था 50 लाख घर बनाएंगे, एक घर भी नहीं बना, अगले गल तबाह बर्बाद कर दिए। इन्होंने कहा था कि IMF से कर्जारी लेंगे। इन्होंने कहा था कि हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे। वो यूनिवर्सिटियां नहीं तो वो तो क्लब बन गया है मेरे दोस्तों। इन्होंने कहा था कि मदीना की इस्लामी रियासत बनाएंगे। मैं आपके ईमानों को टटोलना चाहता हूं। महंगाई की तो मैं बात ही नहीं करता कि आटा कहां पहुंच गया है, चीनी कहां पहुंच गई है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहां पहुंच गई हैं, मुल्क कितना मकरूज हो चुका है, डॉलर की कीमत कहां पहुंची, इसमें तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन जिन्होंने आपके ईमान के साथ खिलवाड़ खेला है, PTI की हुकूमत ने सेनेट और कौमी असेंबली में बिल पेश किया कि पाकिस्तान के अंदर कोई 18 साल का गैर मुस्लिम मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान नहीं हो सकता। जमात इस्लामी दावत तबलीग का काम करती है। सिंध के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहे थे, कबायली इलाके जात में सिख मुसलमान हो रहे थे, ईसाई मुसलमान हो रहे थे। इनके अकाओं ने अमेरिका और बरतानिया से इनको हुक्म भेजा कि पाकिस्तान से तो अकलीतें खत्म हो रही हैं, धड़ाधड़ लोग मुसलमान हो रहे हैं, इन पर पाबंदी लगा दो। ये इन्होंने हमारी ईमान का सौदा किया है। ये दूसरा बिल लाए सेनेट और पार्लियामेंट में। जरा गौर से सुनना मेरे दोस्तों, मैं मीडिया से भी कहता हूं कि इस बात को हाईलाइट करें। ये बिल लाए जो इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान के अंदर कि कोई लड़का अगर उसकी ख्वाहिश पैदा हो जाए कि मैं लड़की बनना चाहती हूं और वो अपना उलिया लड़कियों जैसा बना ले, तो वो नादरा के पास जाएगा। नादरा के लिए लाजिम होगा कि उस लड़के को लड़की का सर्टिफिकेट, उसको इशराती कार्ड जारी कर दिया जाए। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की कुदरत में मुदाखलत। और अगर कोई लड़की कहे कि मुझे तो अल्लाह के नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह से गलती हो गई है, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, मुझे लड़का होना चाहिए था, और वो लड़कों जैसी शक्ल बना ले, तो उसको लड़के का इशराती कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ये सेनेट में आपके लिए बिल इन्होंने पेश किया, अल्लाह गवाह। वहां जमात इस्लामी डट गई, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान डट गए। उन्होंने कहा मैं खुदकुशी कर दूंगा। उन्होंने पूरे पाकिस्तान को उलमा को इकट्ठा किया, मजबूरन उन्होंने बिल में वापस नहीं लिया, उसमें तरमीम कर दी कि हाँ, अगर इस तरह नहीं हो सकता, अगर कोई लड़का लड़की बनना चाहे वो डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले आए तो हम उसको लड़की बना देंगे। कोई लड़की लड़का बनना चाहे वो डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले आए तो वो लड़की लड़का बन जाएगी। अल्लाह की कुदरत में मुदाखलत मेरे दोस्तों। सूद इन्होंने पाकिस्तान में जारी किया है तो ये इनकी कर दी है, आपकी दुनिया भी खराब और आपकी आखिरत भी खराब। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, अल्लाह गवाह, ये टोले मुसल्लत, अपने खानदान मुसल्लत हैं, ये सिर्फ आपके अपने खानदानों को मजबूत करना चाहते हैं। क्या मुस्लिम लीग के पास कोई वर्कर नहीं था कि वो अपने कारकुन को टिकट दे? क्या PTI के पास कोई वर्कर नहीं था कि उसको टिकट दे? ये सिर्फ चंद खानदान है जो आप पर मुसल्लत हैं। ये आपका खून पसीने की कमाई चूस गए हैं। इनके खानदान, इनके घर तो बड़े हो गए, लेकिन एबटाबाद तो वह कचरा कुंडी बन चुका है। आज एबटाबाद की गलियां देख लें, आज एबटाबाद की सड़कें देख लें। एबटाबाद के अंदर गंदा पानी पी रहे हैं लोग, और वो पानी, गंदा पानी भी नहीं मिलता, उसी गंदी नाली से गंदगी गुजरती है, उसी में से पाइप गुजर रहा होता है। एजुकेशन की बुरी हालत है, हेल्थ की बुरी हालत है, तो उन्होंने किया क्या? लिहाजा मेरे दोस्तों, अगर आज आप इस एबटाबाद को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, अगर आप इस एबटाबाद को खूबसूरत देखना चाहते हैं, ये दुनिया का खूबसूरत शहर था, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी खूबसूरत था, दिन ब दिन दुनिया के शहर तरक्की कर गए, एबटाबाद को तबाह हाल कर दिया उन्होंने। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि 31 मार्च को इसका एक ही हाल है कि तराजू पे मोहर लगाए। तराजू पे इंशाल्लाह मोहर लगेगी तो मेरा वादा है कि एबटाबाद को, मैंने कहा कि मैं इस्तांबुल जैसा खूबसूरत शहर बनाऊंगा, मैं एबटाबाद को बिग सिटी डिक्लेयर करवाऊंगा। मैं एबटाबाद की इतनी बड़ी तहसील है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? आप देखें, मरी से लेकर गढ़ी अब्दुल्ला के से शेरवान से होते हुए अवेलिया और हरिपुर 130 विलेज काउंसिलें, 32 यूनियन काउंसिलें, इन्होंने ये इसलिए तहसीलें नहीं बननी थी कि वहां से लीडरशिप पैदा हो जाएगी। इंशाल्लाह आपके भाई जीत गया तो इस एबटाबाद की 5 नई तहसीलें बनाएगा इंशाल्लाह।